जैसे रिश्ता क्लियर होगा ना, उस साइड से क्लियर होगा, तब ये अंदेश भी अपने बायों से हटाएगी और उस टाइम पे पूरी तरह सामने आके बोलेगी कि मेरा कुछ नहीं है। अगर उस साइड से रिश्ता क्लियर नहीं हुआ तो ये बात मेरी याद रखना, ये वापस आके वापस वही सुरेश के साथ लगे रहेगी। और क्योंकि उसको पता है कि आप लोग इतने बेवकूफ़ और सेंसिटिव हो कि उसकी ये करने से आप सब वापस सेकंड्स में पहुंच जाओगे उस साइड पे। ये बात मेरे अच्छे से याद रखना। वो अभी वो जानबूझ के क्लियर नहीं कर रही, अभी वो जानबूझ के थोड़े थोड़े हिंट आपको आप लोगों को देखती है। कहा नहीं, मुझे फर्क पड़ता है अभी भी, सुरेश से शायद मेरा कुछ है। जानबूझ के क्या बोलती है, ऑक्सीजन, अब मैं जा रही हूँ ऑक्सीजन के पास। उसके साथ लाइफ पे ज्वाइन नहीं होती, लेकिन जानबूझ के ये बोलती है ऑक्सीजन लो हो गया है, मैं जा रही हूँ ऑक्सीजन के पास, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ ऑक्सीजन तो वो सुरेश को बुलाती है। तो ये सब जो है ना, आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए है। रिप्लाई दो। हाँ जी आशीष, क्या बोल रहे हो? मुझे तो सिर्फ बी नजर आ रही है और कुछ नहीं। बी, उस दिन क्या हुआ? कौन सी दिन आशीष? मुझे मुझे तो लगता है अली बाजवा से फिर से मंगनी हो गई है ना। नो, नो वे। अली बाजवा कभी भी उसको दोबारा मुंह नहीं लगाएगी, मुंह नहीं लगाएगी। अली बाजवा इतना बेगैरत नहीं है कि अपने बीवी को इस तरह की हरकतें करने दे। थैंक यू देवराज। अली बाजवा क्यों आया था टिकटॉक पे? क्योंकि इस अली बाजवा से शादी करके ये डॉक्टर डैनियल के साथ बैठ के और वो कर रही थी, प्यार के वादे और एंगेजमेंट रिंग पहनना वो सब कर रही थी। अली बाजवा को जैसे पता चला, वो टिकटॉक पे आया, उसने सबको बताया ये मेरी बीवी है, और वही से उस बेचारे के साथ बुरा हुआ। तो उसके बाद किसी ने नहीं मानी, सबने उसको गाली दी कि तुम झूठे हो, तुम मकार हो, जबकि वो बेचारा सच बोल रहा था। अली बाजवा डिजर्व्स बेटर। एग्जैक्टली डेजी। अब देखो, इस लड़की को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मरवान को भी ये यूज ही कर रही है। जिस दिन मारवान उसको गिफ्टिंग कर रही थी, वीडियो मेरे पास आया था, उसके नीचे लोग कमेंट लिख रहे थे थैंक यू अंकल, अंकल ये अंकल वो। इस लड़की ने एक बार भी लोगों को कुछ बोला कि मारवान एक गिफ्टर है, उसके बारे में बदतमीजी नहीं करो? नहीं ना, उसको नहीं फर्क पड़ता। वो, मैंने बोला ना, वो किसी की नहीं हो सकती, वो किसी की भी नहीं हो सकती। वो एक ही चीज़ की है, पैसों की। वो पैसों की होती है। पैसा उसकी माँ है, पैसा उसका बाप है, पैसा उसका भाई है, पैसा उसकी बहन है, पैसा उसका शौहर है, पैसा उसका सब कुछ है। मारवान पॉलिटिशियन है, क्या पता मारवान को। ज़रूरी नहीं है हर गिफ्टर कोई बहुत अमीर इंसान हो।
गिफ्टिंग मैंने भी की है, मैंने 36 लेवल 4 महीने में बनाया था। अब आप लोगों को मैं खुद नहीं बताती कि मैं जॉब करती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं अब लोगों को बताती मैं यूएस में एक बहुत बड़ा बिजनेस वुमन हूँ, अपना बिजनेस है मेरा। आप लोग मानते ही नहीं मानते। लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू। ये फैसलाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए गई है, कर ले तो सॉफ्टवेयर अपडेट। I'm just amazed how can she not have fear of nobody even God। ऐसे लोगों को पता है क्या दीजिए, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनको सच में, ये सच बात बता रही, इनको सच में नहीं लगता ये कहीं से भी गलत है। इनको सच में ये इतना झूठ बोल चुके हैं अपनी लाइफ में, ना लाइफ में नहीं, अपने लाइफ में, रियल लाइफ में इतना झूठ बोल चुके हैं कि ये सच में इनको नहीं लगता कि ये गलत है या गलत हो सकते हैं। ये सच्ची बात है। जब आप एक बहुत झूठे इंसान बन जाते हो ना, तो आपको कभी भी नहीं लगता कि आप गलत हो। गलत बुरा उनको लगता है जो इस तरह के लोग ना हो। अब देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं अगर किसी को धोखा दूँ या झूठ बोलूँ ना, तो मेरा ज़मीर मुझे अंदर से खा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे तकलीफ होगी, मैं सो नहीं पाऊंगी कि भाई मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनका ज़मीर मर जाता है। उसके बाद उनको नहीं लगता कि वो कभी गलत है या कुछ गलत कर रहे हैं। उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। तो वो जब बोलती है ना कि गलत मैं नहीं तुम लोग हो, उसको सच में लगता है कि वो गलत नहीं है, हम है। थैंक यू आंटी यार। जी। क्या हुआ? अब मोबाइल लेके हम लोगों को बैठे समझ आ रही है। खाने में उनका तो जो मैंने बना हुआ है वो वही खाएंगे। मेरे लिए आप मटर पुलाव बना सकते हो आज। टेस्ट तो वैसे भी मुझे नहीं आती किसी चीज़ के, फिर भी जैसे आपको ठीक लगे, जैसे बस उसका मिर्ची थोड़ा कट करी मेरे लिए। मुझे टेस्ट कुछ नहीं समझ आता, मुझे बस इतनी समझ आती है कि ये मीठा है, ये खट्टा है और इसमें मिर्ची, बस। और मुझे टेस्ट कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, थैंक यू बाजी। If she loves someone, no need to drama. She's such a drama queen. वही तो exposed, पर वो नहीं करती ना, वो किसी से प्यार ही नहीं कर सकती। जब ज्यादा नहीं आता तो गुस्सा होती है, बिल्कुल। हाय विष्णु। कट ग्रीस तो मेरे खाने में ग्रीस वैसे भी बहुत कम आ जाता है। मैं, पता है मैं ऑयली खाना नहीं करती। खाना ऑयली होती है तो वापस चला जाता है। नहीं नहीं, ये बाजी बहुत अच्छी है जो यहाँ पे काम करती है। उसको मेरे पसंद नापसंद का अब समझ है। बस एक चीज़ है कि मिर्ची यहाँ पे लोग बहुत खाते हैं।
मैं बार बार बोलती हूँ मिर्ची कट करो, और कट भी कर लेती हूँ, मिर्ची कम डालती है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। फिट माई लव सुरेश एंड फिट 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 जब इन लव, दोनों हस्बैंड वाइफ है। देखो गाइज, नेपाली लोगों से नफरत नहीं करो, क्योंकि जिस तरह से आप लोग धोखे में थे ना, उसी तरह से वो है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आप लोग इस तरह से सोचो। जब मुझे दुबई जाके सच्चाई पता चली, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, तब आप लोग नहीं समझ पाए थे, तब आप लोगों ने मुझे गलत समझा था। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, टाइम के साथ साथ आप में से आधा लोगों की आंखें खुल गई, आप लोगों की सच्चाई सामने आ गई। अब जो बचे उनको देर से समझ आएगी। तो आप ना एक दूसरे को हेट करके, एक दूसरे से लड़के ये चीज मत करो, लड़के कोई फायदा नहीं है। देखो उस टाइम पे मैंने भी आप लोगों से बड़ी लड़ने की कोशिश की, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, कोई फायदा नहीं है। जितना मैं लड़ूंगी आप लोगों से, जितना मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाऊंगी, उतना ही आप लोग मुझे गलत समझोगे। तो मैं पीछे हटी, मैंने अपना जो बोलना था बोल के मैंने कहा मैं जा रही हूँ अपना लाइफ ठीक करने में। और मैंने टिकटॉक बंद करके मैंने अब शादी की, अपने फैमिली को टाइम दिया, अपनी चीज़ें की। फिर बीच में से 4 मंथ बाद मैं लाइव आई। फिर बीच बीच में हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार मैं थोड़ी देर लाइव आके चली जाती थी। बट मुझे ये यकीन था कि आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी, इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि एक दिन आप लोग खुद मेरे पास आओगे कि आप सही थे। अब वही चीज़ आप सोचो उन लोगों के लिए जो अभी भी वहाँ वहाँ पे अटके हुए हैं, उनको अभी भी गुमराह किया जा रहा है। उन बेचारों को इतनी जल्दी नहीं समझ आएगी। आप लोगों को लगा 6-7 महीने समझने में, उनको लगेगा कुछ टाइम, लेकिन समझ सबको आएगी। अपनी शादी कब की? दिसंबर में। टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, अभी 3 महीने में शादी की एनिवर्सरी आएगी। अब देखो गाइस, सच्चा प्यार जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है। प्यार हुआ दोनों को, हमने फैमिली को बताया, जाके शादी की, ठीक है। एक मंथ के अंदर अंदर हमने पूरे शादी की अरेंजमेंट की। तो जब इंसान को प्यार होता है ना, और सच्चा होता है, तो बहाने नहीं ढूंढते कि भाई अभी नहीं, बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इतने दिन बाद, वो इस तरह की चीजें नहीं करते। अब जेरी का एग्जाम्पल देखो, जेरी ने शादी की, किसी को पता भी नहीं था कि वो रिलेशन में है। उसको बोलते हैं सच्चा प्यार। उन लोगों ने अपना रिलेशन पूरी टिकटॉक से छुपा के रखा था। अगर शायद 1-2 लोगों को भी पता था, उनके खुद के क्लोज फ्रेंड्स हो गए, बाकी किसी को नहीं पता चलने दी। जाके उन्होंने शादी की, उसके बाद लोगों को पता चला। ये होता है सच्चा प्यार। वरना जेरी और उसकी वाइफ भी बैठ के, उसकी वाइफ मिशेल, वो भी टिकटॉकर ही है, दोनों बैठ के लव एंगल चला लेते, अपना कोई हैशटैग बना लेते, लोगों को लूट लेते, फिर बैठ के बहाने बना लेते कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 1 साल बाद, इस तरह कर लेते। जो रियल रिलेशंस होते हैं ना, उनके पास एक्सक्यूज नहीं होता। वो लोग तो दारू वाले हैं, सो नहीं समझेंगे, समझेंगे समझेंगे बिल्कुल, बस टाइम उनको ज़्यादा लगेगा। मुझे पता था उनका ड्रामा, दुबई कॉन्ट्रोवर्सी से उनका लाइव देखना छोड़ दिया था। हाँ, उस टाइम पे कुछ लोगों को समझ आए थे, कुछ लोग निकल गए थे। Yes, you're telling right. If someone travels within 2 years, it's fake. देखो, कुछ लोग होते हैं जिनकी जेन्युइनली कोई मुश्किल होती है, जो नहीं कर सकते।
जो फैमिली इश्यूज होते हैं अपने फैमिली को मनाने में उनको टाइम लगता है या इस तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी वो लूटते नहीं किसी को, ठीक है। वो आके हैशटैग बना के कि भाई हम फलाना है, हमारा ये हैशटैग है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आके पैसे दूसरों को लूटो, वो अलग बात होती है। कुछ लोग हैं जिनके रियल रिश्ते हैं, वो किसी को लूटते नहीं हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, वो शादी नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फैमिली नहीं मान रही है, उनको टाइम लगता है। मैंने ऐसे ऐसे शादियां भी देखी है लोगों के जो 14 इयर्स रिलेशनशिप में रह के उसके बाद जाके शादी की है, क्योंकि फैमिली नहीं मान रहे थे। मैंने ऐसे लोगों को भी शादी करते हुए देखा है। और चलो, फेकेलिया को आके आप लोगों को नहीं बताना कि उसका रिश्ता क्या है, उस उसकी माँ क्यों नहीं बता रही है? वो तो एक माँ है, उसको तो अपने बच्चे का ख्याल होना चाहिए, उसको तो आगे सच बताना चाहिए कि मेरी बेटी का सुरेश से कोई रिश्ता नहीं है। वो क्यों ड्रामे करती है? देखो, एक माँ जो होती है ना, एक माँ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को, वो आके क्यों नहीं सच बताती? When they realize it was fake, they hurt more than us, right? Exposed. बायो से क्यों नाम नहीं हटा रहा है? क्योंकि जैसे नाम हटाएगी उसको पता है उसकी व्यूअरशिप भी बाय बाय बोलेगी उसको। और फिर उसका टीसी मासूम, और 14 साल उसने बड़ा नुकसान उठाया है, उसके सारे पाकिस्तानी गिफ्टर चले गए। कौन पाकिस्तानी गिफ्टर? कौन सी पाकिस्तानी गिफ्टर उसको गिफ्टिंग करती थी? आप मुझे आधा पाकिस्तानी बोल सकते हो, मेरे अलावा कौन सी पाकिस्तान से कौन उसको उस टाइम पे गिफ्टिंग करते थे? लूटा तो हमें ही था। गाइस, मैं मुझे नेपाल जाना है, ये गेम मुझे जिताओ, अगर मैं ये गेम जीत गई तो मैं नेपाल जाऊंगी। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं। भाई हमने लुटाया, इतना गिफ्टिंग की कि चलो अब तो टिकट के पैसे आ गए, फिर अगले दिन आ जाना। अच्छा, ये हमारा मैच है, अगर इसमें मैं जीती तो मैं नेपाल जाऊंगी, अगर सुरेश जीत गया तो फिर वो पाकिस्तान आएगा। फिर हम जाके गिफ्टिंग पे गिफ्टिंग कर लेते कि भाई कोई जीत जाओ, तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ। तुम में से कोई तो जीत के मिले, फिर अगले दिन आके फिर वही डायलॉग। यार, एक टाइम पे मैंने बंद की गिफ्टिंग, उस टाइम पे मैंने कहा इस पे तो अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी, कब से पैसे दे रही हूँ कि भाई मैं जीता तो मैं जाऊंगी, वो जीता तो वो जाएगा, और जा कोई भी नहीं रहा। टू चर्चों बदली मेरी चाहना, वही। फिर क्या हुआ? तब जाके उसने अपना पासपोर्ट लिया, वो भी नेपाल के लिए नहीं, दुबई के लिए, क्योंकि दुबई उनको वैसे भी जाना था। अब दुबई के लिए पासपोर्ट तो ले ली, ठीक है, टिकट ले ली, क्योंकि टिकट पाकिस्तान से दुबई तक इतना महंगा नहीं होता जितने भी हमने गिफ्टिंग की थी उससे। अब वहाँ के होटल कहाँ से कहाँ से आएगा? तो उन्होंने स्कैमिंग की उसके लिए भी, जाके जानबूझ के एक गंदा सा होटल बुक किया, मुझे बुलाया। उनको पहले से पता था, उसकी माँ ने खुद मुझे बोला मुझे पहले से पता था तुम इस होटल में नहीं रहोगे। होटल जिसमें जिसमें बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हर जगह पे लोगों ने पेशाब किया हुआ था, वहाँ पे कॉकरोचेस सब कुछ, जानबूझ के की। फिर जाके मैंने, होटल मेरे ऊपर, उनका खाना पीना मेरे ऊपर, सब कुछ। फिर जब मैं गई, इनका होटल तब भी पेड था मेरी तरफ से, दोनों रूम्स, जब मैं गई। अब आप लोग याद करो कि मेरी जाने के बाद क्या हुआ था, किसी को याद है? कि मेरी जाने के बाद जब उनके होटल जो जितने दिन मैंने पे की थी वो ख़त्म हो गया, और बोला था कि हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, उसके बाद क्या ड्रामा हुआ था, किसी को याद है? हेलो, इफ you're bad, I'm your dad. I'm good, how are you?
किसी एक को तो याद होगा क्या ड्रामा चल रहा था उस टाइम पे मेरे जाने के बाद। नहीं याद है किसी को? मैं याद दिलाती हूँ। जब मैं वापस यूएस आई और जितने भी दिन रूम का मैंने पेमेंट किया था वो ख़त्म हो गया और बोला हम पाकिस्तान जा रहे हैं। अचानक से दुबई से पाकिस्तान का फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुआ था, जबकि दुबई की कभी भी कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं होती। दुबई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। एक हफ्ते एक्स्ट्रा नहीं रुके थे, अचानक से फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। वहाँ से किसी नेपाली की जो होटल थी उन्होंने इसको फ्री में होटल दे दी थी, याद है आप लोगों को? फ्री का खाना, वो एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो फ्री पाकिस्तानी खाना रोज़न के लिए लेके आता था और होटल भी किसी नेपाली ने फ्री में दे दिए थे इन लोगों को। याद है या नहीं आप लोगों को? हाँ गनर, जब मैं वापस यूएस आई थी, जब उनके होटल का टाइमिंग ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने बोला था कि हमारा फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर अचानक से आके लाइव की कि भाई दुबई से कैंसिल हुआ है फ़्लाइट पाकिस्तान और अब हम जा नहीं सकते। अब हमारा बैग्स पैक हो गए हैं, हमने होटल से चेकआउट किया है, हम कहाँ जाएंगे? फिर किसी ने उनको फ्री में होटल दिला के उनको पिक करके लेके गया था और फिर वो फ्री के होटल में 1 वीक रुके थे। भाई सबसे पहले तो दुबई का कोई भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं होता जब तक कोई रीज़न ना हो। जैसे फ्लडिंग हुआ था ना, तब उन्होंने, जब फ्लडिंग हुआ था दुबई में, तब उन्होंने सारा बंद किया था। बाकी ऐसे नहीं होता। और अगर कोई फ़्लाइट कैंसिल भी हो जाती है ना, तो नेक्स्ट फ़्लाइट आपको या तो सेम डे का दे देते हैं, या अगर बहुत मुश्किल हो तो नेक्स्ट डे का दे देते हैं। पर उनको 1 हफ्ते तक कोई फ़्लाइट नहीं मिल रहा था वापस पाकिस्तान का। जबकि उसी टाइमिंग पे, सेम टाइमिंग पे, बबर शेर की जो बहन है वो दुबई में रहती है, उसने ट्रैवल की थी दुबई से पाकिस्तान उसी टाइम पे। तब मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने सोचा मैं आके लाइव में आप लोगों को बताओ, अब लोग ऊपर से आके मुझे ही गाली दोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर से कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तुम्हें व्यूअरशिप चाहिए, फॉलोअर चाहिए। मैंने अपना मुंह बंद रखा। मैंने कहा ये एक और स्कीम है लोगों से फ्री होटल, क्योंकि उनको दुबई से इतनी जल्दी नहीं जाना था। क्या सुरेश के साथ बैठा बैठा था एक रूम में? बैठना तो बहुत छोटी सी चीज आपने बोल दिया है। खाया, घर बनाया, गाड़ी ली, बैंक बैलेंस, साइट, राइट। वही तो बोल रही हूँ, हर चीज में स्कैमिंग ही स्कैमिंग है, हर चीज में। समझने वाली बातें होती है गाइस। और हाँ, फिर दोनों माँ बेटी लाइव जाके बोलती लोग हमारे बारे में बात करेंगे तो ही उनका व्यूअरशिप आएगा। अरे तुम्हें जो बोलना है बोल दो, मैं तो आऊंगी और बोलूंगी, चाहे मेरा व्यूअरशिप 1000 हो या 50 हो, मैं तो आऊंगी, मैं तो सच बोलूंगी। उनको अगर लगता है कि इस तरह की बातें करने से हम ही पीछे हटेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। हमारा फोटो लगा के ही उनका व्यूअरशिप आता है। फोटो किस तरह की लगाई है जरा वो भी पूछ लिया करो बहन।
कि फोटो किस तरह की लगाई है। Money is everything, of course. Doubtful. पागल। एक टाइम पे उसने ये ड्रामा भी की थी कि गाइस मैं सुरेश से अलग हो रही हूँ, मुझे पाकिस्तान से डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। अरे अब मेरे मुंह से गाली निकलेगी बहुत गंदी वाली। गंदी मछली। पाकिस्तान में कोई भी तुम्हें नहीं जानता, ना किसी को फर्क पड़ता है कि तुम जाके नेपाली से शादी करो, चाइनीज से शादी करो, किसी से भी शादी करो। तुम्हें कोई जानता ही नहीं है कि उनको फर्क पड़े। तुम एग्जिस्ट करती हो, पाकिस्तान के लोगों को ये भी नहीं पता। उतने ही लोग तुम्हें जानते हैं जितने लोग टिकटॉक यूज करते हैं, और वो भी तुम किस तरह के इंसान हो उनको पहले से ही पता है। बाकी तुम्हें कोई नहीं जानता है, जो आके तुम्हें डेथ थ्रेट्स देंगे इतना इस तरह की, मतलब यार ड्रामा तो बड़ा किया है इसने। इसके हर चीज में ड्रामा है, हर चीज में ड्रामा, हर चीज में ड्रामा। अरे प्रेग्नेंट हो भी गई तो क्या हुआ, उसको पता है कि क्या प्रेगनेंसी के साथ क्या करना चाहिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। एक दो तीन दिन मरवान गिफ्टिंग करने नहीं आई थी, तो ये थोड़ा सा वापस सुरेश के साइड में चली गई थी। अब मरवान वापस आ गई गिफ्टिंग की, अब वापस मरवान मरवान हो गई।